उनका बहुत गंदा एक ट्वीट आया है जिसमें वो महिला का अपमान किए हैं और बोले हैं कि साड़ी उतार के घुमाएंगे, ये सब लंदपन। सारिका पासवान उनके पापा को तो नहीं बोलने गए थे सोशल मीडिया पर। सारिका पासवान को तो हम जानते हैं, लेकिन ये आशुतोष है कौन? नहीं जानते हैं। बिल्कुल नहीं जानते हैं यार ब्रह्मेश्वर मुखिया को बोलने गए थे और उनका हिस्ट्री रिकॉर्ड रहा है कि 200 से लगभग दलित का मर्डर का उन पे चार्ज भी चला है। अरे उनको आशुतोष को ये पता नहीं है कि लालू यादव के चरण धोने के लायक वो नहीं है। चरण धोने के लायक नहीं, चरण धोने के लायक वो नहीं है। पहले भी वो एकदम किला हिला देता था, वो नीतीश कुमार को बोलता था ना कि जय भूमियारे के कारण सरकार है, तो उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको आशुतोष के कि साड़ी खोले घुमाएंगे उसे, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक महिला को सम्मान किया जाता है। अरे तो दोनों तो नीचे किस्म के इंसान की बात कर रहा है। मान लीजिए आशुतोष कुमार गलत है तो सारिका पासवान कौन सा गलत है? वो क्या बोल रही है कि जो माई के योनि से पैदा हुआ, क्या ये सारिका पासवान के पास योनि ना है? देखिए, ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार और राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में है। दोनों अक्सर सुर्खियों में रहते भी हैं। इस बार सुर्खियों में रहने का कारण बना है सोशल मीडिया पर दोनों के बीच छिड़ी लड़ाई। आपको बता दें कि पहले सारिका पासवान ने एक साक्षात्कार में ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर कहा कि हम तो कहते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। उसके बाद आशुतोष कुमार ने अभद्र टिप्पणी की और उसको लेकर बवाल जो है अब वो तेज हो चुका है। सोशल मीडिया की लड़ाई थाने तक पहुंच गई है। जनता इन सब चीजों को कैसे देख रही है, जनता के बीच है और जनता से बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से सोशल मीडिया की लड़ाई जो है वो थाने पहुंच गई है आशुतोष कुमार और सारिका पासवान में? ठीक तो है, सारिका पासवान ठीक तो की, उनका बहुत गंदा एक ट्वीट आया है जिसमें वो महिला का अपमान किए हैं और बोले हैं कि साड़ी उतार के घुमाएंगे, ये सब लंदपन। सारिका पासवान उनके पापा को तो नहीं बोलने गए थे, ब्रह्मेश्वर मुखिया को बोलने गए थे और उनका हिस्ट्री रिकॉर्ड रहा है कि 200 से लगभग दलित का मर्डर का उन पे चार्ज भी चला है। तो इस सब चीज पे तो सारिका पासवान ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का ये एक तरीका है। मुर्दाबाद बोली, उसमें कोई बड़ा चीज तो माँ बाप का गाली तो नहीं दी है। आशुतोष कुमार के पेज से जो टिप्पणी आई कि आशुतोष कुमार पहला बात फेम लेने के लिए सब करता है नौटंकी। वो है एक नंबर का उस टाइप का नेता। आप भी देख लिए, गया था भूमियार ब्राह्मण एकता। पहला बात तो ऐसा पार्टी बनाया है भूमियार ब्राह्मण कि मतलब दुएगो का बातें करिए। तो भाई जब वो गया जहानाबाद चुनाव लड़ने, और उससे पहले भी वो एकदम किला हिला देता था। वो नीतीश कुमार को बोलता था ना कि जय भूमियारे के कारण सरकार है। जिस टाइप का उनका, देखिए हम भूमियार के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उनका जिस टाइप का बोली रहता है कि आप कह रहे हैं कि आशुतोष कुमार को फेम की जरूरत है। हाँ, बेचारा को फेम का जरूरत भी है। बेचारा निर्दलीय भी लड़ा इस बार संसद में, एकदम गया कि हम सबका आवाज उठाएंगे। बेचारा का जमानत जब्त हो गया है, तो थोड़ा सा अब देखिए कोई भी हाईलाइट में निकलेगा ना। मनीषा कश्यप है बेचारा हाईलाइट में निकलने का, उसी आशुतोष कुमार भी है। फेम का जरूरत है, इसलिए सब नौटंकी कर रहा है। तो खुद को जनाधार वाले नेता बताते हैं। भैया आप ऐसे कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम जनाधार वाले नेता हैं। हमने लालू यादव को माफी मंगवा दी, हमने तेजस्वी यादव को माफी मंगवा दी। बस मोदी जी बच गए, उनसे भी माफी मंगवा लेंगे। नीतीश कुमार से लाठी खाए थे वो, बड़ा उनका बाम मुखड़ा था उस समय आंदोलन। सड़क छाप प्रवक्ता कह रहे हैं सारिका पासवान को आशुतोष कुमार कहीं से ठीक है, या मतलब क्या कहेंगे इस पर? देखिए सारिका पैसों पर बिकने वाली, फिर कहते हैं कि हमारे आईटी सेल ने ऐसा कर दिया। बोली कि पैसा 200-300 में बिकती है। अब उनको रेट पता होगा, अब उनका भी कुछ रेट उठ होगा तो वो भी 100 में बिकता होगा। इसलिए ना वैसा, हाँ इसलिए ना वैसे बोला लड़की के बारे में। आखिर वो क्या बोली? ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दा। आप लालू यादव मुर्दाबाद बोलते हैं, कोई आपको मारने जाता है? नीतीश कुमार मुर्दाबाद बोलते हैं, कोई आपको मारने जाता है? तो ब्रह्मेश्वर मुखिया कोची है, मर गया ना जी। गुंडे कर दिए ना था। मान लीजिए ठीक है, आपका वर्चस्व था, तो वर्चस्व है तो यहाँ पे कोई डरने उड़ने वाला नहीं है किसी से। और वो बेचारी बोली, सॉरी जो सारिका पासवान बोली, तो वो एज अ लीडर बोली कि हमको वो अच्छा आदमी नहीं लगता है, इसलिए हम ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। उसके बाद भी बहुत लोग बोलते हैं लालू यादव मुर्दाबाद, जो भी भूमियार भाई है। इस पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पे बेचारा, हम तो वही बता रहे हैं, वो बेचारा को लाइमलाइट चाहिए, जो कि मिल भी रहा है। कुछ नहीं। अब बताइए, अभी उसका ये स्थिति है कि मुखिया के चुनाव में लड़ेगा तो हार जाएगा। हाँ, लेकिन अब उसको लाइमलाइट चाहिए। चमकने का तरीका देखिए, जब से संसद में उसका जमानत जब्त हुआ ना वो भाई का, तो वो एकदम शांत हो गया आशुतोष कुमार का।
देखिए ले जाइए कौन क्या कह रहे हैं भैया? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि चमकने का क्या तरीका बन चुका है। कह रहे हैं आशुतोष कुमार लाइमलाइट लेने के लिए सारिका पासवान को इस तरह से सोशल मीडिया पर। सारिका पासवान को तो हम जानते हैं, हाँ। लेकिन ये आशुतोष है कौन? नहीं जानते हैं। बिल्कुल नहीं जानते हैं। भूमिहार नेता, कौन भूमिहार नेता? ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, ब्राह्मण भूमिहार वाले एकता मंच, ये आशुतोष, हाँ। जिनका जमानत जब्त हुआ था, जिनका जमानत जब्त हुआ, उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम वो जो लालू यादव से माफी। अरे उनको आशुतोष जी को ये पता नहीं है हाँ। कि लालू यादव के चरण धोने के लायक वो नहीं है। चरण धोने के लायक नहीं है। चरण धोने के लायक वो नहीं है। मैंने तेजस्वी से भी माफी मंगवा दी है। तेजस्वी से वो माफी मंगवाएगा, हाँ। वो अनपढ़ है, वो माफी मंगवाएगा, हाँ। वो बेवकूफ माफी मंगवाएगा। है वो आशुतोष बेवकूफ। कुमार को आप बेवकूफ कह रहे हैं। डर नहीं बोलेंगे आप? क्या लिखा आपने? आप नहीं देख रहे हैं? डर नहीं लग रहा है? डर क्या लगेगा जी? वो अपने एक्स पे क्या लिखा था? हाँ। क्या लिखा था? कह रहे हैं कि हाँ। साया साड़ी हाँ। खोल के घुमाएंगे। तो उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसको आशुतोषवा के कि साया साड़ी खोल के घुमाएंगे उसे, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक महिला को सम्मान किया जाता है। उनको दिमाग नहीं है। उनको दिमाग है या नहीं? अगर कोई ये 80% वाले अगर बोल देता तो ये अभी आग लग जाता सोशल। अभी अगर ये 80% वाले अगर बोल देता तब मैं न्यूज में चलता। अगर सारिका पासवान को बोल दिया तो आज कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन ये आशुतोष बोला है तो कोई नहीं देखेगा, आज नहीं चलेगा। सुन लीजिए पहले आप, आशुतोष बोला है तो न्यूज एंकर में नहीं चलेगा। और हम लोग, आप लोग जैसे सोशल मीडिया चला रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं चलाएगा प्रवक्ता वाले। लेकिन अब देखिए, आशुतोष कुमार ब्राह्मण भूमिया एकता मंच की बात कर रहे हैं तो ये 90 से दशक वाला पहले वाला ये इतिहास रचना चाह रहा है। समझे? हो पाएगा ऐसा? इनको ये पता नहीं है कि वहाँ बैठे हुए हैं अभी भी शेर। अभी भी नहीं, अभी भी शेर बैठे हुए हैं। कौन? लालू प्रसाद यादव। लालू यादव, समझे? और अच्छे अच्छे को कैसे राजनीतिक सिखाया जाता है वो जाइए लालू यादव से सीखिए। समझे? तो आशुतोष जी जाइए, अब लालू यादव का चरण धोइए, आपको राजनीतिक सीख मिल जाएगा। रही बात आप जो जहानाबाद में जमानत जब्त हुआ था ने, लालू यादव का चरण धोइए, बिल्कुल जहानाबाद से जीत के आइएगा। क्या लगता है चमकने का तरीका सच में बन गया? ये बरसाती मेढक है, चमकेंगे कहाँ? कौन बरसाती मेढक? आशुतोष, ये बरसाती मेढक है। आप लोकसभा चुनाव के बाद फिर कहाँ थे ये बता दीजिए? विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो ये बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में कहाँ थे आशुतोष? बरसाती मेढक है। बरसाती मेढक बिल्कुल है ये। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। इधर एक गाँव भैया आए हैं, क्या कहिएगा? आशुतोष कुमार और सारिका पासवान में अब सोशल मीडिया की लड़ाई थाना पहुंच गया है। अरे तो दोनों तो नीचे किस्म के इंसान की बात कर रहा है। मान लीजिए आशुतोष कुमार गलत है, हाँ। तो सारिका पासवान कौन सा गलत है? वो क्या बोल रही है कि जो माई के वो योनि से पैदा हुआ, का ये सारिका पासवान के पास योनि ना है? अजीब अजीब कैसे आप 5 जनक बात कर रही है लड़की। आशुतोष कुमार तो नीचे इंसान है ये, तो ये कौन सी बढ़िया इंसान है? ये बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। आप जब हम आपकी माँ को गाली दिए, आप भी हमारा माँ को गाली दे दिए, तो फिर आप बढ़िया हो गए, हम कैसे खराब हो गए? तो दोनों गलती है। मैंने दोनों को सुधारना चाहिए। अरे हम तो बोल रहे हैं कि ये सब राजद को ले डूबेगा। हाँ। सारिका पासवान जी राजद को ले डूबेंगी। हाँ। जब भी तेजस्वी को कुछ आगे पड़ जाता है ना, हाँ। वैसे ही समझिए, हम तो भाई चिराग जी का ही समझिए समर्थक है। हाँ। ये चिराग जी का चाल है इसमें। के? सारिका पासवान, सारिका पासवान, चिराग जी का चाल है इसमें। वो हमेशा चिराग के विरोध में अरे विरोध कौन चीज है जी? हाँ। विरोध करती तो परमेश्वर मुखिया टिप्पणी ना करती, उससे किसको हानि होगा? राजद को हानि होगा। दही चूड़ा कौन बापू साहब करने गया था? आशुतोष जी और तेजस्वी जी गए थे दही चूड़ा का बोझ करने के लिए। अजीब अजीब बात करते हैं। हम करने गए थे, सारिका पासवान करने गए, चिराग पासवान करने गए थे। अजीब अजीब बात कर रहे हैं, उसमें किसको हानि होगा? तेजस्वी को हानि होगा। मैंने दोनों एक ही तरह के हैं। अरे दोनों बोला कि दोनों नीच किस्म के इंसान है। आज उसका हम देखे भी, हम तो जाने कि आशुतोष कुमार गलत है, लेकिन आज तेकर वीडियो देखे ना हम तो जाने कि यो तो कैसे नीच है। लेकिन मुर्दाबाद वाला नारा तो लोकतंत्र में लगता है भैया। ये तो कोई लगाता है लालू यादव के, कभी नीतीश कुमार के, तो सारिका पासवान ब्रह्मेश्वर मुखिया को बोली थी। तो ठीक है, राजनीतिक में विरोध होता, राजनीतिक जैसा रहना चाहिए था। मतलब दोनों को स्तर सुधारना। हम तो बोले राजनीतिक जैसा रहना चाहिए था। इसमें यो नी साड़ी खोलो, ये खोलो, साया खोलो, लांगा खोलो, ये सब कहाँ से आ गया? ये सब राजनीति को ला, मार के जूता चप्पल से निकालना, नारी वाला और ये सब बेहुदा वाला बात करना चाहिए इसको। यो नी के बारे में बता रही है कि माई का औकात है। कौचे औकात है? मैंने आप माना है? आप नहीं जानते कि माँ का औकात क्या होता है? अजीब अजीब बात बोल रहे हैं, अजीब सा। इधर चाचों से बतिया लेते हैं। क्या कहिएगा? ये दोनों लड़ रहे हैं।
लड़ने दीजिए दोनों का। सारिका पासवान के हस्बैंड के का माने छवि है ना, वो हम लोग बढ़िया से जानते हैं। सारिका पर्सनल पासवान, अटैक हो गया ना। सारिका पासवान, सरिता पासवान और रेखा पासवान तीनों एक कैटेगरी का है और तीनों राजद में ही है। तीन कै गो पासवान का वोट कन्वर्ट करा लेते हैंगे, खाली राजद के एगो टैग लगने से होता है। और परमेश्वर मुखिया उनको क्या बिगाड़ने गए थे कि परमेश्वर मुखिया के खिलाफ बोल दिए? हिम्मत था उसके पहले? जब परमेश्वर मुखिया जिंदा रहते तो बोल कोई पाता बिहार में? लेकिन किसी को औकात था? लेकिन वहाँ पर? लोकतंत्र में तो विरोध होता रहता है चाचा। ये तो लालू यादव के भी कभी मुर्दाबाद लगता है नारा, कभी नीतीश कुमार के भी लगता है। तो सारिका अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कर दी तो इस पर झंझट क्यों हो रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अरे भाई तो मुर्दाबाद काहे कर देगा किसी को? किसी का समाज का वो नेता है, चाहे मारा हुआ हुई क्यों नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद वो नेता था, वो समाज का आदमी था। कभी चुनाव लड़े हैं का ब्रह्मेश्वर मुखिया की नेता बना रहे हैं? मतलब ब्रह्मेश्वर मुखिया को नेता नहीं मानते? वो राष्ट्रवादी किसान संगठन का वो अध्यक्ष थे। वो किसान के लिए चलते थे। किसान का कोई जमीन पर झंडा न गाड़ दे, अच्छा। उसके लिए हम अगर झंडा गाड़ोगे तो से उनको अलग कैटेगरी में अलग कैटेगरी में अगर वो उनका जो है छत्र छाया लेके सुनील पांडे 4 गो 5 गो सांसद बनता था और 10 गो 12 गो विधायक बन जाता था, लेकिन वो अपना बेटा को आज तक इधर देखे तो। अभी अपना बेटा को कभी मने बनाए? वो एगो विधायक को आज तक बनाए मुखिया जी? नहीं बनाए। तो मुखिया जी ऐसे त्यागी आदमी वो हो जाएंगे। उन लोग तो अपने के लिए उस साइकिले पर चलित रह गए, लोग के भले लैंड रोवर घुमा दिए, लैंड रोवर पर चढ़ा दिए। चलिए, तो बिहार की जनता के बीच थे हम, और आपको बता दें कि दो जो चर्चित चेहरे हैं बिहार के, एक राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान, दूसरा आशुतोष कुमार, दोनों सुर्खियों में है क्योंकि उनके सोशल मीडिया की लड़ाई अब थाना पहुंच गया है। जनता दोनों के बारे में क्या कह रही थी आप सुन रहे थे, अपनी भी प्रतिक्रिया हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।